आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे बस एक फ़ोन कॉल किसी की पूरी जिंदगी की कमाई लूट सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये कहानी है रमेश की, एक किसान जिनका एक सीधा साधा सपना था, बस इतना पैसा जमा कर लेना कि उनका बेटा विकास शहर के कॉलेज में पढ़ सके। उनकी हर उम्मीद, उनकी सारी जमा पूंजी बस इसी एक सपने से जुड़ी थी। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। रमेश एक सरकारी योजना में अपना नाम लिखवाते हैं और ये अच्छी खबर वो गांव के दुकानदार माधव को सुनाते हैं। अब उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी आम सी बातचीत आगे चलकर उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तो देखिए, रमेश ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए अप्लाई किया था। इस स्कीम से जो भी पैसा मिलता वो उन्होंने अपने बेटे विकास की पढ़ाई के लिए अलग रखने का सोचा था। और यही बात गांव के दुकानदार माधव ने भी सुन ली थी। इसके बस कुछ ही दिन बाद रमेश के पास एक फोन आता है, एक ऐसा फोन जो उनकी दुनिया बदलने वाला था। एक अनजान नंबर, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब सोचिए, फोन करने वाले को रमेश का पूरा नाम पता था। उसे ये भी पता था कि उन्होंने किस सरकारी योजना के लिए अप्लाई किया है। बस इतनी सी जानकारी से ही रमेश को यकीन हो गया कि फोन सच में किसी सरकारी दफ्तर से ही आया है। भरोसा बन चुका था। इसी तकनीक को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ कोई कंप्यूटर हैकिंग नहीं होती। चोरी का असली हथियार होता है भरोसा और आपकी ही जानकारी। ये लोग बस आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, आपको बातों में उलझाते हैं। और ये पूरा घोटाला, ये जो पूरा खेल है, वो सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में किया जाता है। पहला, आपकी जानकारी इस्तेमाल करके भरोसा जीतो। दूसरा, ऐसी जल्दी मचाओ कि सोचने का मौका ही ना मिले। तीसरा, उस जादुई कोड यानी ओटीपी के लिए पूछो। और बस चौथा स्टेप, चोरी। रमेश को तो यही लग रहा था कि वो सरकारी योजना का आखिरी स्टेप पूरा कर रहे हैं। बस इसी भरोसे में उन्होंने अपने मोबाइल पर आया हुआ नंबर फोन करने वाले को बता दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में क्या कर रहे हैं। फोन कटने के बस थोड़ी ही देर बाद रमेश के मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, और उस मैसेज के साथ एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आती है जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उनका बेटा विकास वो मैसेज पढ़कर सुनाता है, आपके खाते से 80,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में चली गई। परिवार सदमे में था। अगली सुबह वो भागे भागे बैंक पहुंचे और वहां जाकर उनका सबसे बुरा डर सच साबित हुआ। बैंक कर्मचारी ने बताया कि हाँ, पैसे तो सच में निकल चुके हैं और वो एक बड़े स्कैम का शिकार हो गए हैं। अब उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन जब पुलिस की जांच थोड़ी धीमी चलने लगी तो विकास ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसे अपने परिवार के लिए खुद ही उस चोर को ढूंढना होगा। और यहीं से मामले की परतें खुलनी शुरू होती है। बैंक में ही विकास की मुलाकात राधे नाम की एक और आदमी से होती है जो ऐसे ही एक फ्रॉड का शिकार हुआ था। तब विकास को समझ आया कि ये धोखेबाज अलग अलग सरकारी योजनाओं का लालच देकर किसानों को फंसा रहा है, पर तरीका हर बार बिल्कुल एक जैसा था। विकास ने कई और पीड़ितों से बात की और हर कहानी में एक ही नाम बार बार सामने आया। एक ऐसा इंसान जिससे उन सब ने पैसे आने की बात शेयर की थी, और वो था गांव का दुकानदार माधव। अब मुख्य संदिग्ध तो मिल गया था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो विकास ने पुलिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, चोर को उसी के खेल में रंगे हाथों पकड़ने का प्लान। प्लान बहुत सिंपल था। एक चारा फेंका गया। गांव के ही एक आदमी गुड्डू ने माधव को बताया कि उसे भी योजना से पैसे मिलने वाले हैं, और बस माधव जाल में फंस गया। जैसे ही उसने गुड्डू को फोन लगाया, पुलिस ने उसे और उसके साथी को धर दबोचा। तो माधव और उसका साथी तो पकड़े गए, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल ये है कि इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसा किसी और के साथ न हो। अच्छी बात ये रही कि इस केस में अपराधी पकड़े गए, उन्हें 7 साल की सजा हुई और रमेश और बाकी पीड़ितों के पैसे भी वापस मिल गए। लेकिन हर कहानी का अंत इतना अच्छा नहीं होता। तो इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली और सबसे जरूरी, ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड, वो आपके बैंक खाते की तिजोरी की चाबी है। ये चाबी कभी किसी को नहीं देनी है। याद रखिए, कोई भी असली बैंक या सरकारी दफ्तर फोन करके कभी कोड या पासवर्ड नहीं मांगेगा।
अगर कोई फोन पर पैसों को लेकर जल्दबाजी दिखाए तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। फौरन फोन काटिए और खुद बैंक के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पता कीजिए। सतर्क रहना ही सबसे बड़े बचाव है। आखिर में बस एक ही सवाल है, टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ा जरूर है, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा के ताले की चाबी असल में किसके पास है? सोचिएगा, वो चाबी हमारे ही पास है, हमारी अपनी समझदारी और सतर्कता।